दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के गेंदबाजों का ये जबरदस्त तूफान घुटने टेक बैठी दिल्ली कैपिटल। ये रोमांचक मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर दिल्ली को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी, किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कैसे दिल्ली और बेंगलोर के बीच मुकाबला बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। अंतिम गेंद तक खेले गए इस यादगार मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेंगलोर इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ चिन्नास्वामी के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी विराट कोहली ने ईशांत शर्मा की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक ओवर में ही 10 रन बटोर लिए। बेंगलोर को शुरुआत काफी शानदार मिल चुकी थी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर कप्तान डु प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने खलील अहमद को खतरनाक छक्का जड़ दिया। अपनी टीम के स्कोर को विराट कोहली ने 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को 23 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डु प्लेसिस अपनी टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज बिल जैक आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 25 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। पहली गेंद पर विराट कोहली ने इनका स्वागत चौके के साथ किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुके नहीं। दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन ईशांत शर्मा ने इस चौके और छक्के का बदला लेते हुए विराट कोहली को ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली 13 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन बिल जैक सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 37 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ किया। इसके बाद भी रजत पाटीदार रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रजत पाटीदार बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मुकेश कुमार की 5वीं गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजकर 4 रन बटोरे। इसलिए इसी के साथ बेंगलोर का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 51 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इनका स्वागत भी रजत पाटीदार ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। बेंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। रजत पाटीदार की बल्लेबाजी देखकर बिल जैक भी अपने बल्ले का मुंह खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 61 रनों तक पहुंच चुका था। रजत पाटीदार का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 99 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रजत पाटीदार अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। विल जैक और रजत पाटीदार के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। देखते ही देखते रजत पाटीदार ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 124 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का तीसरा विकेट गिर गया। टीम के लिए 52 रन बनाकर रजत पाटीदार पवेलियन लौट गए, लेकिन विल जैक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आए, लेकिन तब तक बिल जैक भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। टीम के लिए 41 रनों का योगदान दे पाए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लॉमरर, लेकिन ये भी केवल रन बनाकर खलील अहमद के शिकार हो गए।
वहीं बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्वप्निल सिंह भी रसिक सलाम के शिकार हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अंत में करण शर्मा भी रनआउट होकर मैदान के बाहर चले गए। ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज भी अपना विकेट खो बैठे, जिसके कारण बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में दिल्ली के सामने 9 विकेट खोकर 187 रनों का लक्ष्य दे पाई। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के दो खूंखार ओपनर बल्लेबाज, एक तरफ से जैक फ्रेजर तो दूसरी तरफ से डेविड वार्नर, वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर लेकर आए स्वप्निल सिंह। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया, लेकिन स्वप्निल सिंह ने अपने ऊपर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अभिषेक पुरेल आ चुके थे। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। बेंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका स्वागत जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फ्रेजर रुके नहीं, पांचवी और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। अभिषेक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप, लेकिन तब तक ये दयाल के ओवर की दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। इस ओवर में दिल्ली कैपिटल की कमर टूट गई। केवल 24 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। जैक फ्रेजर अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए कुमार कुशाग्र। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैच में बेंगलोर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 28 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। बेंगलोर की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुमार कुशाग्र को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल की पूरी तरह से कमर टूट गई। 30 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कुमार कुशाग्र केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। शाई होप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यश दयाल के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 4 विकेट पर 43 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और भी दिल्ली के बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने आते गए। वहीं बेंगलोर के गेंदबाजों ने भी शानदार खेल दिखाया। देखते ही देखते ये मुकाबला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया कि इसके बाद दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस बार अपनी टीम बेंगलोर को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आरसीबी की टीम से हार कर आईपीएल से बाहर होते ही ना रो पड़े हैं ऋषभ पंत अपने बयान में, और वाकई में आज तो टूट ही गए, क्योंकि दोस्तों अब कोई चारा नहीं कि दिल्ली की टीम क्वालिफाई भी कर जाए। लेकिन आरसीबी से हारने के बाद विराट कोहली से लेकर इस टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भड़कते हुए ऋषभ पंत ने क्या कहा, उनके इस भड़काऊ बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और धोनी में सबसे बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है आपकी नजरों में? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन एक टीम जिसको लेकर गुत्थी सुलझ नहीं रही वो है दोस्तों आरसीबी की टीम। आरसीबी की टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी प्लेऑफ में, ये इस देश दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था, जो अब भी कहीं ना कहीं आरसीबी के फेवर में है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल का 62वां मुकाबला खेलने के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली की टीम पहुंची बिना पंत के, और फिर वही डिजास्टर हो गया जिसकी सबने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, ऋषभ पंत के बिना दिल्ली की टीम ऐसे बिखरी, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में, कि मानो ये टीम कुछ है ही नहीं। विराट कोहली के 27 रन, विल जैक्स के 41, पाटीदार के 52 रन टीम को एक अच्छे खासे 187 तक ले गए, यानी कि 188 चेस करना था। लेकिन आरसीबी की टीम अपने घर में इतनी ज्यादा मुस्तैद थी कि वार्नर जैसे खिलाड़ी 1 रन पर आउट हो गए। जैक फ्रेजर को 21 पर धर लिया गया। शे होप 21 रन बनाए, ज्यादा नहीं। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल, कुशाग्र कुछ खास नहीं कर पाए और 63 पर इस टीम के 4 विकेट हो चुके थे। 7 ओवर में 70 बॉल में 130 रन कहने को बनाने थे, लेकिन इतनी ज्यादा पिछड़ गई थी दिल्ली की टीम, और फिर आगे और भी विकेट्स गिर गए, जिसके चलते वे इस मैच में हारते ही चले गए। और हारे तो ऐसे हारे
कि दोस्तों अब आरसीबी की टीम को एक बहुत बड़ा अंतर नेट रन रेट में मिल गया है। आरसीबी की टीम का दोस्तों अभी एक मुकाबला बचा है और यदि वो उसे भी जीत जाएंगे ना तो शायद कहीं ना कहीं नेट रन रेट की गेम में उनका नाम आने लगेगा।